हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में जाने थे कि द्रव्य में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं ना। इसमें पहला बात किए थे हमारा भौतिक परिवर्तन और एक हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक, हम आशा करते होंगे इसकी आप इसके पहले वाली जो वीडियो थी आप देखे होंगे ना। इसमें हम लोग द्रव्य की बात किए थे, एनर्जी की बात किए थे, आइंस्टीन के समीकरण की बात किए थे। हम लोग सब कुछ बातें प्रॉपर वे किए थे। ठीक है, चलो तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है, आखिर में द्रव्य में कैसे भौतिक परिवर्तन होता है और क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग तो बात समझे होंगे। चलो अब देखो, शब्दावली में यहाँ लिखे हैं भौतिक परिवर्तन। क्या लिखे हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक, अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन होता है किसी ऐसा परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक परिवर्तन हो लेकिन उसमें रासायनिक परिवर्तन ना हो। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे अगर हम कोई एक मैटर लें, अगर हम कोई पदार्थ लें, उसके भौतिक परिवर्तन, ऐसे मतलब भौतिक परिवर्तन मतलब उसके आकार में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, ठीक है ना, घनत्व में परिवर्तन हो, ये सब भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन उसके रासायनिक में कोई इफेक्ट ना पड़े परिवर्तन में, तुम्हारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। जाहिर सी बात हमारी यही है कि भौतिक परिवर्तन में उसका भौतिक परिवर्तन होगा लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको बता दें कि जो इसका डिफिनेशन होगा, इसका डिफिनेशन हम दो तीन प्रकार से देखेंगे, ना कि हम एक बुक का ही बता देंगे कि बुक में यही लिखा है तो बुक वही जान लो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आपको बताते हैं कि बुक में क्या लिखा है और क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है। आप लोग भौतिक परिवर्तन को दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हो। कोई मानी बात नहीं जो बुक में लिखा हो उठा के लाके छाप दे वही हमारा डेफिनेशन हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, चाहे आप बुक्स का भी लिखो, जो बताएंगे उसको लिखो, बस अपने शब्दों में व्यक्त करना है कि जाहिर सी बात है कि हमारा भौतिक परिवर्तन ही है। बात समझ रहे हैं आप लोग? देखो शुरू करते हैं, भाई भौतिक बनाते हैं। देखो भौतिक परिवर्तन क्या है, सिंपली भाषा में जानो, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो और उसके रासायनिक संगठन पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो हमारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। बता दें आपको, भौतिक परिवर्तन में यह जो हमारा परिवर्तन है एक हमारा यह अस्थायी परिवर्तन है। क्या है हमारा? अस्थायी परिवर्तन है। पहली बात भौतिक परिवर्तन, और दूसरी बात इसमें परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है ना, चलो अब हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, चलो अब देखो भौतिक परिवर्तन क्या है, ऐसे में जानो कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के आकार, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में या रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। चलो लिखते हैं, आप हमारी बात समझेंगे। ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था आकार, भौतिक गुण देखो भौतिक गुण में क्या है, जैसे हम बोले घनत्व, जैसे हम बोले विद्युत चालकता, ये हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक गुण।
ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, लेकिन इसका रासायनिक संघटन, लेकिन इसका रासायनिक लेकिन इसका रासायनिक संघटन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। देखो फिर से हमारी बात सुनोगे सभी लोग। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, लेकिन इसका रासायनिक संघटन तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। आप सिंपल सी भाषा में यही जाने, जिसमें हमारा किसी पदार्थ में जब भौतिक परिवर्तन होगा उसमें भौतिक चेंजेस होंगे, लेकिन रासायनिक चेंजेस कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें ना कोई द्रव्यमान परिवर्तित भी नहीं होगा, ना कोई नया पदार्थ बनेगा। ये भौतिक परिवर्तन का एक कहें हम लोग, मतलब कहें हम निशान है, मतलब जाने कि ऐसा होता ही है, ठीक है ना। चलो, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा लिख लो कि संघटन द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक। अब एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? एग्जाम्पल है इसका बर्फ का पिघलना। क्या भाई? बर्फ का पिघलना। लिख लो आप लोग, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना हो गया। जैसे हम बोले ऊर्ध्वपातन बोले, जैसे हम गलन बोले, संघनन बोले, ये सब हमारे क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये भी लिख लो आप, बर्फ का पिघलना, ऊर्ध्वपातन, गलन, संघनन, और लिख लो संघनन इत्यादि। ये सब हमारे क्या होते हैं भाई? ये सब हमारे होते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब कि चाहे हमारा बर्फ का पिघलना हो, चाहे हमारा ऊर्ध्वपातन हो, चाहे हमारा गलन हो, चाहे संघनन हो, ये सब हमारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये बातें हम बता दे, ये हमारी थोड़ा बुक्स में भी ये लिखी है। अगर जो आप बुक्स की जानना चाहेंगे, ये लिखा है हमारा कक्षा 10 के बालाजी प्रकाशन में, यही लिखा है, ठीक है ना। अब बता दें इससे हटके क्या है। क्या आप लोग इसको भी इससे सरल तरीके में डिफाइन कर सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, कोई मानी बात नहीं कि बस बुक्स में लिखा हो तो यही हम लोग बोलते हैं। इसको और भी मेथड से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग इस मेथड को लिखिए, उसके बाद हम बुक को छोड़ के बताते हैं बुक के अलावा कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं एक लाइन में, ना कि ये पूरा लिखना है 3-4 लाइन। आपको 2 लाइन कैसे आपको लिखा जाएगा, ठीक है ना। पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो लिखो सब लोग, ठीक लिख लो, तब तक बात करते हैं आगे। सबका हो गया यहाँ तक। चलो अब हम लोग इसके अगले डिफिनेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। चलो अब देखो इसका अगला डेफिनेशन क्या होगा, इसको और तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा हम बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के भौतिक भौतिक गुण परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। ऐसा बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हमारा वह परिवर्तन होता है जिसमें उसके भौतिक गुण परिवर्तित होते रहते हैं, उसके रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। ऐसा हम बोल दें कि भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के अणुओं परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यही बातें आपको लिखनी है। चलो इसको हम मिटा के लिखते हैं, ठीक है। इसका और डेफिनेशन क्या हो सकता है भौतिक परिवर्तन का, इसके अलावा आप उसको जानने का प्रयास करिएगा। चलो देखो, भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणु परिवर्तित होते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणु परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन लेकिन रासायनिक लेकिन रासायनिक संगठन संगठन लेकिन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित लिख लो, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणु परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। सिंपल सी क्या बोलेंगे, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आपको लग रहा हो ये आसान है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणु परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना। इसका भी आप लोग एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल तो भाई हमारा वही रहेगा, बस बोलने का तरीका अलग अलग रहेगा। जैसे इसमें बोले हम पानी से बर्फ का बढ़ना, ये भी हमारा क्या है, पानी से बर्फ में परिवर्तन। पानी से
बर्फ में परिवर्तन। ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक, बर्फ से पानी से बर्फ में परिवर्तन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना? तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो नोट करो, तब तक हम आगे बात करते हैं इसको नोट करने के बाद। ठीक, चलो। चलो, सबका हो गया यहाँ तक? सबका ये हो गया? चलो हम इसके और बात करते हैं कि इसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो, भौतिक परिवर्तन इसको हम दो तीन तरह से डिफाइन करेंगे। दो हमारा तरीका हो गया, एक हमारा पहला हो गया और एक हमारा दूसरा हो गया। अब हम तीसरे तरीके को जानते हैं कि कैसे तीसरा तरीका इस पर अप्लाई करेंगे, इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो तीसरा देखते हैं हम लोग। चाहे पानी से बर्फ में परिवर्तन कर लो, चाहे पानी से बर्फ बना दो, मतलब चाहे पानी से वाष्प बना दो, ये सब हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन ही है। ठीक है ना? चलो अब हम लोग अगला बात करते हैं। लिखो, देखो, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले गुणों में होने वाले परिवर्तन को, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या लिखोगे? किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पदार्थ के गुण, आकार, रंग, गंध आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन। ठीक, आदि में परिवर्तन। ठीक भाई, किसी पदार्थ के भौतिक गुण में क्या होगा? उसका गुण में आकार, रंग, गंध आदि में परिवर्तन हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, एग्जाम्पल बता दें आप लोग को। बर्फ से जब पानी बनेगा, क्या बनेगा? बर्फ से पानी, मतलब आइस से क्या बनेगा हमारा? वाटर में जाएगा, और वाटर जाएगा हमारा वेपर में, वाष्प। ठीक, किसमें जाएगा हमारा? वाष्प। तो ये हमारा बर्फ क्या है? ठोस है। और हमारा पानी क्या है? द्रव है। ठीक, और वाष्प हमारा क्या है? गैस है। ये भी हमारा क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन का डिफिनेशन हो गया। तो हम जो तीनों बातें लिखे हैं, आप लोग डिफिनेशन में कोई बोल दो, चाहे फर्स्ट वाला, चाहे सेकंड वाला, चाहे थर्ड वाला, तीनों हमारा सही माना जाएगा। तो आप तीसरा भी नोट करिए, लिखो। उसके बाद आगे हम इसको बात करते हैं। ठीक है, चलो।
सबका यहाँ तक हो गया। चलो अब सभी लोग नोट डालोगे। देखो नोट में क्या लिखोगे, आपको भौतिक परिवर्तन के नोट में क्या लिखना है, सभी लोग ध्यान से सुनोगे। आपको हम एक बात बोले थे कि भौतिक परिवर्तन क्या है, जब क्लास स्टार्टिंग हो रही थी इसमें एक बात बोले थे ना कि भौतिक परिवर्तन हमारा क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। तो नोट में यही लिखना है आप लोगों को। देखो नोट में क्या लिखना है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, मतलब टेम्परेरी चेंजेज है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा इसे लिख लो, इसे पुनः आसानी से प्राप्त किया सकता है, इसे लिख लो प्राप्त किया देगा। ठीक है चलो, तो हम लोग ये बातें जान लिए भौतिक परिवर्तन के बारे में। अगला हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि आगे बातें किए थे। देखो इसका हम पहले डेफिनेशन बोले थे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, भौतिक अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया। और दूसरा डेफिनेशन बोले थे हम लोग किसी पदार्थ के, देखो भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के अणुओं का जो होता है परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरा डेफिनेशन बोले थे। और तीसरा हमारा है कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे हमारा आकार, रंग, गंध, तापमान, ये सब हमारे क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन। सबका एग्जाम्पल क्या बताओगे, बर्फ का पिघलना बता दो, पानी का जमना बता दो, जल से वाष्प बता दो, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इसका रिवर्स होगा, ठीक है ना। चलो आप लोग देखिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में। चलो अब हम भौतिक परिवर्तन की बात कर चुके थे, अब जानेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में। सभी लोग हेडिंग बनाओगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। यही हमेशा केमिकल चेंजेस, भौतिक क्या सब, चलो पढ़ लो, मत पढ़ना है, ठीक है, जानना हमको। कितना बुरा लगता है ना कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगी। बात अलग है कि पढ़ना हमको है ना। चलो जानना जरूरी है किसी सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, अभी हम सबका एक शॉर्ट था देखिए कि ये कैसे आपको याद ही करना है, बहुत रटना नहीं है। जैसे हम बड़ा लिखवा रहे हैं ना, आपको भी याद हो जाएगा, घबराना मत। अभी एक लाइन बताएंगे कैसे आपको याद करना है, एक छोटू में, छोटू मतलब छोटू बता देंगे, घबराना मत। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा, ठीक, बात समझ रहे हो। देखो हम भौतिक परिवर्तन में बताए थे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। बात समझ गए, दो चीजें देखो, उसको उल्टा है ना, आप बात समझ गए होंगे बिल्कुल। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण में परिवर्तन होता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा।
बस किसी बात को अपने दिल के लहजे से बोलना है, ठीक है ना, भाई कुछ करना है नहीं। अब तो कैसे बोलोगे इसको रासायनिक परिवर्तन को, हमारी बात समझो, सुनिएगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के, फिर से हमारी बात सुनोगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, लिख लो रासायनिक संगठन, किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे हम भौतिक में बोले थे कि नया पदार्थ, क्या बोले थे, भौतिक परिवर्तन बोलते थे कि भौतिक परिवर्तित होता है, लेकिन द्रव्यमान रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं, किसी परिवर्तन होगा, मतलब भौतिक का जस्ट रिवर्स है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका हमारा होगा लोहे में जंग लगना। क्या, लोहे में जंग लगना, ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम में पूछता भी है ऐसे करके ऑनलाइनर में कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आप लोग क्या बताओगे, आंख मूंद कर भनाभन क्या लगाओगे, ये रासायनिक परिवर्तन है, कि हमारा लोहे में जंग लगना भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ गए ना। जैसे हम बोले भोजन का पचना, ठीक, आप खाना खाएंगे, भनाभन पच जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम बोले अपघटन अपक्रियाएं, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। लोहे में जंग लगना, अपघटन अपक्रियाएं हो गई, प्रतिस्थापन हो गई, ये सब हमारी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। सब बातें हम लोग करेंगे। अब पहले इसको हम डिफिनेशन के बारे में लिखते हैं। इसका भी हम 3 डिफिनेशन बताएंगे, नहीं कि किताब वाला लिख लो, पहले हम किताबी वाला देखते हैं, उसके बाद तब अलग देखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सभी लोग देखो ध्यान से, रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, सभी लोग प्रेम से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखो, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के, जिसमें किसी पदार्थ के, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान, मास, ठीक, इसको बोलते हैं इसमें कंपोजिशन, संगठन, ठीक, संगठन तथा द्रव्यमान परिवर्तित होकर, परिवर्तित होकर, परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अधिक नए पदार्थ, फिर से देख लो, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना, या रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लिख लो भाई ये भी, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
कहते हैं। ठीक, कोई एग्जाम्पल क्या लिखो इसमें, एग्जाम्पल क्या लिखोगे? लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। बता दें दूध का दही में परिवर्तन जो है, दूध का फटना, वो भी हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो बोलो दूध का दही में परिवर्तन, वो भी हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चाहे इसको लिख लें आप लोग, चाहे लिख लो दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन, ठीक। या लिख लो अपघटन, या लिख लो आप लोग प्रतिस्थापन। ये सब हमारे क्या है भाई? ये सब हमारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आप लोग पहले इसको नोट करो, कुछ हुआ नहीं है, बस उसे क्या हमारा जो भौतिक परिवर्तन था उसे क्या हमारा जस्ट रिवर्स है हमारा, बस लिख लो, बस यही। चलो लिखो। चलो सबका हो गया यहाँ तक, ठीक, बात समझ गए आप लोग? ये हमारा क्या? अब बटन अपक्रिया है, प्रतिस्थापन अपक्रिया है। ठीक, चलो अब हम लोग अगला बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन और कैसे लिखा जाए, उसको भी देखते हैं। इसके हम लोग अगले डेफिनेशन की बात करें, सभी लोग ध्यान से देखोगे, ऐसे इसमें लिखना है। ठीक, देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही बात आपको लिखना, ठीक है ना? चलो सभी लोग ध्यान से देखोगे, शुरू करें? चलो एक बार हम देखते हैं, ठीक है? क्या लिखना है? रासायनिक परिवर्तन, ध्यान देखोगे। ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नए पदार्थ बनते हैं, इसमें नए पदार्थ बनते, ठीक, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ठीक है? चलो अब तो बात समझ गए होंगे ना, थोड़ा जल्दी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल लिखो, लोहे में जंग लगना, ठीक, एक लिख लो, कोई मानी बात नहीं, ठीक है? चलो उतारोगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं, लिख लो, उतारो, ठीक है? चलो अब हम लोग तीसरे डिफिनेशन की बात करते हैं कि इसका तीसरा डिफिनेशन कैसे लिखा है। इसमें हम लोग उतारोगे, ठीक है? उतारने के बाद हम तीसरा डिफिनेशन जानते हैं।
सबका हो गया? क्या हो गया? चलो अगला बात करते हैं हम लोग। ठीक, देखो ध्यान से, तो हम लोग अगले परिवर्तन के बारे में देखते हैं, मतलब अगले डिफिनेशन के बारे में। इसी परिवर्तन को अलग तरीके में डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। किसको? रासायनिक परिवर्तन। इसमें देखो कैसे और लिखोगे। देखो सभी लोग ध्यान से हमारी बात को सुनो। दो तो हमारा हो गया, अब हम लोग तीसरा देखने वाले हैं। ठीक, इसको ऐसा डिफाइन कर दो कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यह हमारा अस्थायी होता है। यही बातें आपको लिखनी है। ठीक है, चलो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को ऐसा परिवर्तन बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, यह हमारा क्या है? अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है ना, चलो सभी एग्जाम्पल लिखोगे इसमें, वही फिर लिख लो यार, क्या दिक्कत है। जंग लगना, भोजन का पचना, गर्मियों में दूध का फटना, ये सब हमारे क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। जंग लगना, भोजन का पचना, दूध का फटना, ये सब हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। सभी लोग इसको भी नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट करोगे। ठीक, नोट करोगे। ठीक, चलो अब मिटाते हैं। आपको सिंपल सी भाषा बताते हैं क्या क्या आपको जानना है, सिंपल सी लॉजिक में जानना है। भौतिक में क्या है, रासायनिक में क्या है, एक लाइन में ही बात जान लो, आप लोग कहानी खत्म है। देखो भौतिक परिवर्तन और यहाँ लिखोगे रासायनिक परिवर्तन। मार्को नहीं चल रहा है ना, चलाते हैं। हमारा क्या है, देखो क्या बोलोगे लाइन में। ठीक है, देखो ये क्या है, यह हमारा एक अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा हमारा? यह, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, बात समझ गए? इसी का रिवर्स कर दो इसमें। यह हमारा क्या है, ये अस्थायी थी, हमारा क्या हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन। और इसमें हमारा क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। ठीक, क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा? रासायनिक संगठन
रासायनिक संघटन तथा द्रव्यमान द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा? द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा। इसमें रासायनिक संगठन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें बात करेंगे, इसमें हमारा रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान हमारा क्या होगा? परिवर्तित होगा। ठीक है ना? तो इतनी ही बातें हम लोग घुमा फिरा के चाहे 10 डेफिनेशन बना सकते हैं। आपको 3-3 लिखवाए हैं ना दोनों का, यही आप लोग जानते रहिए। कल हम बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया की। रासायनिक अपक्रिया क्या है? ठीक है ना? तो हम लोग जितनी बातें कर चुके हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन अच्छी तरह से बातें कर चुके हैं। ठीक है ना? किसी कोई दिक्कत हो तो बिलो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? बाकी नहीं तो टेलीग्राम चैनल जिंदाबाद, उसको बताइएगा। बाकी आपको व्हाट्सएप नंबर दिए ही थे, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना? तब तक के लिए हम सबको यही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।